नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के प्रतिभागी हैं जिनके पास आईवीआर कॉल आ चुका है और कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो अपना आईवीआर कॉल का यहां पे इंतजार कर रहे हैं। इस बात को आप भली भांति जान रहे हैं कि केबीसी का आईवीआर कॉल आने का जो समय है वो 16 मई से लेकर 22 मई तक वहां पे अंकित किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास आईवीआर कॉल आ चुका है और आईवीआर कॉल के दौरान जो 3 सवाल पूछा जाता है उस सवाल का जवाब वो सबमिट कर चुके हैं। लेकिन खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो 3 सवाल आईवीआर कॉल के दौरान पूछा जाता है उसमें प्रतिभागी कितना सवाल का सही जवाब वहां पे सबमिट करेंगे ताकि उनका जो सिलेक्शन है अगले राउंड के लिए वहां पे हो जाएगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से तीनों का तीनों सवाल का जो है सही जवाब वहां पे सबमिट किया गया है। कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो 3 में से 2 का सही जवाब सबमिट किए हैं और कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो 3 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का सही जवाब वहां पे सबमिट किए हैं। अब चलिए सारा कंफ्यूजन को अलग हटाते हैं और मेन मुद्दा पे आपको लेकर आते हैं कि आखिर कितना जवाब वहां पे सही होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है अगले राउंड के लिए वहां पे यानी कि वीडियो कॉलिंग के लिए आपको किया जा सके, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। तो 3 सवाल में से सबसे पहले जो केबीसी का सिलेक्शन का आधार होता है, आप ये भी बात भली भांति जानते हैं कि वहाँ पे रैंडमाइज प्रक्रिया के द्वारा जो है सिलेक्शन किया जाता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर केबीसी के आप प्रतिभागी हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस बात को भी आप जानते हैं कि भारत में जितना शहर है या फिर जितना राज्य है उसमें केबीसी का एकदम फिक्स डाटा है कि इस राज्य से हमको इतना ही प्रतिभागी का सिलेक्शन करना है। अगर दिल्ली और मुंबई शहर की बात करें, भारत में जितने भी शहर है या फिर जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे अधिकांशतः जो प्रतिभागी है वो दिल्ली और मुंबई से सिलेक्शन होता है। ये 2 शहर ऐसा है, दिल्ली और मुंबई, जिसमें भारत के बाकी सब क्षेत्र को आप हटा दे तो दिल्ली और मुंबई में जो है सीट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद इतना तो आप समझ गए कि सीट जो है वहाँ पे रिजर्व है। अब सवाल की बात आती है तो जब रैंडमाइज वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो जिस जगह पे जितना सीट वहाँ पे अंकित किया गया होगा उसमें सबसे पहले उस प्रतिभागी को चयनित किया जाएगा जो तीनों का तीनों जो है सही जवाब वहाँ पे अपना सबमिट किए गए होंगे। 3 के बाद फिर अगर प्रतिभागी वहाँ पे घटता है तो 2 जो लोग सही जवाब दिए होंगे उनका वहाँ पे सिलेक्शन होगा और उसके बावजूद भी अगर उस शहर में घट जाता है तब एक वाले का भी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जिस राज्य या फिर जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में केबीसी का जितना भी सीट है उसमें अधिकांशतः प्रतिभागी जो है वो कम से कम 2 जवाब अपना सबमिट जरूर करते हैं। तो एक जो सही जवाब अपना सबमिट किए हुए हैं उसका चांस जो है बहुत कम यहाँ पे होता है, लेकिन 2 और 3 वाले का तो चांस काफ़ी अधिकांशतः होता है। और अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं तो इस बात को भी आप जानते हैं कि आईवीआर कॉल जो है 40,000 प्रतिभागी के पास आता है। रजिस्ट्रेशन संपन्न होने के बाद जितने भी प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल जाता है वो केबीसी टीम 40,000 प्रतिभागी को सिलेक्ट करती है। लेकिन उस 40,000 प्रतिभागी जो अपना आईवीआर कॉल में सवाल का जवाब अपना सबमिट करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 प्रतिभागी का ही सिलेक्शन होता है अगले राउंड के लिए। इसका मतलब 20,000 प्रतिभागी तो वहीं पे सेलेक्ट कर जाते हैं, हट जाते हैं, यानी कि आधा प्रतिभागी जो है वहीं पे हट जाते हैं। अब बचते हैं आधा प्रतिभागी। उसी आधा प्रतिभागी में जो है क्षेत्र के आधार पे वहाँ पे डिवाइड किया जाता है और वहाँ पे सबसे पहले ये सिलेक्शन किया जाता है कि आखिर कौन से प्रतिभागी है जो तीनों सवाल का वहाँ पे सही जवाब दिए हैं। अगर तीनों सवाल पे ही वहाँ पे प्रतिभागी पूरा हो जाता है तो फिर वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, 2 वाले का भी चांस कम होता है। लेकिन हम केबीसी की सबसे बड़ी सच्चाई आपको ये बता दें कि ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है कि अधिकांशतः प्रतिभागी जो 2 भी सही जवाब दिए होते हैं उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया होता है। तो कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका एक सवाल गलत हो गया है तो वो प्रतिभागी को यहाँ पे टेंशन लेने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, आप आगे राउंड में वहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो 3 सवाल में 2 का गलत जवाब दिए हैं और सिर्फ एक ही वहाँ पे सही है, तो चांस बिल्कुल कम होगा लेकिन न भी नहीं होगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जितना भी सीट आपके क्षेत्र में होगा अगर वहाँ पे प्रतिभागी पूरा नहीं होता है, अगर वैसे प्रतिभागी होंगे जो वहाँ पे प्रतिभागी घट जाएंगे और एक ही सवाल का जो है अधिकांशतः लोग जवाब दिए होंगे तो उसमें हो सकता है अगर आपका नाम वहाँ पे निकलता है तो आपके पास भी जो है कॉल जाए और उसके आगे की प्रक्रिया के लिए जो है आप भी चुने जाए। लेकिन अधिकांशतः जो प्रतिभागी जो 2 और 3 सही जवाब अपना सबमिट किए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक वाले जो 3 में से सिर्फ एक ही सही जवाब दिए हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है कि आप अधिकांशतः समझ के चलिए कि आपके पास आगे की प्रक्रिया के लिए कॉल आज नहीं आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना जो इंतजार है वो यहाँ पे खो देना है। आप बिल्कुल इंतजार अपना बनाए रखिए। हो भी सकता है कि केबीसी का कॉल आपके पास आ जाए और आगे की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए आपको चयनित कर दिया जाए।